तो सुनो तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, बड़े भाग मानव का उपादा सूर्य वंश ग्रंथ संजाता साधना धाम मोक्ष परिवारा जय अपाया। तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कहा कि 84 लाख योनियों में मानव का शरीर बड़ी ही भाग से प्राप्त हुआ है। परमात्मा का जो असली कृपा होता है तो आपको मानव जीवन मिलता है, और सदगुरु का जो असली कृपा होता है तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। आवागमन से हमारा छुटकारा मिल जाता है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। आने जाने का जो कष्ट है बार बार जीवात्मा संसार में आ रहा है, संसार से जा रहा है, कभी भैंसी के जोड़ी में, कभी बैल के जोड़ी में, कभी मानव के जोड़ी में, कभी किन्नर के जोड़ी में, कभी सियार के जोड़ी में, ये जीवात्मा आता और जाता है। आने और जाने का जो क्रिया है वह लगा हुआ है। कभी कहते हैं इस संसार से जुड़ो बेटा, एक बार तो हमारा बात मान लो और पुनः इस संसार से अपने घर चलो, या तो खराब अरगुना कृष्ण निर्वाण पसंद, या तो डेरा है अब लोग डेरा में रह रहे हैं, डेरा में निवास करते हैं, एक दिन इस डेरा में हम खाली कर देंगे। इसलिए भाइयों साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा यही मानव जीवन है। इसी मानव जीवन में आप रहकर अपने मोक्ष नदी को प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत जा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं इसी मानव जीवन में। और मानव जीवन नहीं मिल पाया, मानव जीवन अगर छूट गया, आपके हाथ से समय निकल गया तो बहुत बड़ी भूल होगी और आप पछताएंगे। उस समय बाबा दादा चाचा नाना नानी काका काकी दाई कोई काम आपको नहीं देगा, आपका कर्म आपके साथ जाएगा और आपका कर्म ही आपको भाग को बदलता है, आपका कर्म ही आपके भाग को बनाता है, आपका कर्म ही आपको जन्नत भेजता है, आपका कर्म ही आपको स्वर्ग भेजता है, आपका कर्म ही आपको मुक्ति दिलाता है और आपका कर्म ही आपको नर्क दिलाता है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठे, कबीर साहब व्यापार नहीं कर देंगे। कबीर साहब जो हमारे गुरु के रूप में हैं, ये रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, बेटा इस रास्ता से चलो, बेटा इस मार्ग से चलो, लेकिन कर्म हमें करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा से कर्म नहीं भूला है, कर्म से बड़ा संसार में कोई भूला नहीं है। इसलिए भाइयों इस संसार में 4 प्रकार के देवता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम जब बोलते हैं बहुत सारे लोगों को हमारे बात से तकलीफ होती रहती है, बहुत सारे लोगों का छोटा रहता है कि बोले छोड़ दे, नहीं, यदि हमारे बात से आपको कष्ट क्यों होता है भाई, मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी बात कहता हूँ वह शास्त्र संगत की बात बोल रहा हूँ, शास्त्र संगत की बात करता हूँ। अगर बेसी परेशानी आपको हो, बेसी दिक्कत आपको हो तो आप शास्त्र को उठाकर देखिए उसमें है कि नहीं। अगर उसमें आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप हमसे मुलाकात कीजिए, फिर आप हमसे मिलिए। मेरा घर बहुत दूर तो नहीं है, मेरा घर तो बगल पनगुआ में है, 24 घंटा हम आपके गाँव में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीतामढ़ी से आ गए, हम दरभंगा से आ गए, हम मुजफ्फरपुर से आ गए, हम मधुबनी से आ गए, हम समस्तीपुर से आ गए, हम रात में कुछ बोल दिए फिर हम प्रस्थान कर गए, हम आपको मुलाकात नहीं होंगे, ऐसी बातें नहीं है। मेरा घर तो बगल में है, हम 24 घंटा आपके गाँव में रहते हैं, आप हमसे घर पर रहते हैं, इसी समय आकर आप हमसे मिलिए, इसी समय आकर मिलिए हमसे और चर्चा कीजिए कि मास्टर साहब आपने जो कहा था तो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से आप बोलते हैं, कहाँ से कहते हैं, कम से कम आकर मिलिए तो सही। लेकिन आप हमसे मिलने से डरते हैं, आप हमसे डर रहे हैं। डरते इसलिए हैं कि मैं लखन तो नहीं हूँ, लेकिन डर आपको इस बात से लगता है वह जो बोल रहे हैं वह किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में अंकित बात है, मैं शास्त्र से अलग नहीं बोलता हूँ। इसलिए भाइयों विष्णु महापुराण कह रहा है, मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ। विष्णु महापुराण में चर्चा है, पार्वती कहती है जितने लोग कितने महिलाएं शिव के ऊपर दल चढ़ाता है, शिव महापुराण कहता है कि
ये मैं तो नहीं कहता, ये तो सिर्फ ये तो विष्णु महापुराण की चर्चा है। और जितने पुरुष वर्ग सिर पर जल चढ़ाते हैं उसका रंग सुवर्ण होगा, सुवर्ण। और आप शास्त्र को पढ़ते नहीं है, शास्त्र को जानते नहीं है, अगर कोई कहता है तो आपको तकलीफ होता है, भगवान मास्टर साहब को ऐसा कहे तो मैं कह रहा हूँ आपको आकर हमसे मिलिए घर पर, हमसे भेंट करिए ना, आप हम आपको दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। इस संसार में 4 प्रकार के देवता है, 5वां देवता भी नहीं है। वेद ने कहा 4 प्रकार के देवता है। वेद में लिखा है मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। यही 4 प्रकार के देवता वेद में लिखा हुआ है। वेद के अनुसार 4 प्रकार के देवता है। और बड़े बड़े कथाकारों, भागवत गीता पुराण स्मृति उपनिषद जितने कथाकार लोग हैं ये लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता है। तो मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि वेद की बात सच कि कहने वाले का सच, वेद का बात झूठ कि कहने वाले का बात झूठ, किसका बात सच माना जाए, किसका बात सही माना जाए? वेद झूठ कह रहा है कि बोलने वाले झूठ कहता है, ये पता तब चलेगा जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको बात सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर हमारे बातों पर आपको किसी प्रकार का शंका हो रहा है तो आकर हमसे मिलिए, अभी नहीं मिलिए तो किसी समय मिलिए, हमारे घर पर आकर मिलिए। आप पूछिए कि कहाँ से बोल रहे हैं, मैं आपको अगर प्रमाण नहीं देता हूँ, आपको शास्त्र के अंदर नहीं दिखाता हूँ तो जो कहिएगा हम मान लेंगे आपको, ठीक है, आप घूस स्वीकार करने के तैयार हैं। इसलिए भाइयों, कभी साहब ने कहा बंदे कर ले आपने मेरा, आप धीरज रखो, आप भवन करो, वहीं कहा घर तेरा, यही अवसर नहीं चेत होता, अंत कोई नहीं तेरा, कहे कबीर सुनो भाई साधु कठिन काल का घेरा। बच्चों, कबीर साहब ने कहा बंदे कर ले आपने मेरा, अपना मेरा आप जीवित अवस्था में कर ले, जीते जीने कर ले, मरने के बाद कोई होता नहीं है। मरने के बाद ये आडंबर है, अंधविश्वास है, अज्ञानता है कि पिताजी मर गए तो पिताजी को आप जीवित में सेवा नहीं किया, माँ को सेवा नहीं किया, दादा को सेवा नहीं किया, दादी को सेवा नहीं किया, अब मरने के बाद लगातार आप 6 दिन भूल करते हैं, नहीं आप 6 दिन लगातार भूल करते हैं। लेकिन आपका माँ, आपके पिताजी जब जीवित थे तो आपने उसको अच्छा से भोजन नहीं कराया, सोने के लिए अच्छा विश्राम नहीं दिया, पानी पीने के लिए आप बर्तन नहीं दिए, जिंदा में आप दूध नहीं खिलाए। और आपके पिताजी जब मर जाते हैं तो आप ब्राह्मण मंदिर को गाय दान करते हैं, फलन दान करते हैं, नहीं बहुत सारे आप दान कर रहे हैं। वो दान करने से आपके जो पितर मर गए हैं, पूर्वज मर गए हैं, उसको कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए हमको कभी साहब ने कहा बंदे कर ले